बच्चों, let us read this given question. So the given question says that the temperature of an ideal gas is increased from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Then percentage increase in VRMS is. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है आइडियल गैस है और उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस से वो जा रहा है 127 डिग्री सेल्सियस तक। अब हमें उसके लिए इंक्रीज इन परसेंटेज इन VRMS फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS हमारा होता है अंडर रूट ऑफ 3R T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय M, दैट मीन्स मोलर मास। अब यहाँ पे मोलर मास क्योंकि आइडियल गैस है और गैस चेंज नहीं हो रही है थ्रू आउट द क्वेश्चन, इसीलिए M की वैल्यू भी क्या रहेगी? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। मतलब यहाँ पे हमारा 3 भी कांस्टेंट है, R तो खुद ही गैस कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है इन दिस क्वेश्चन। सो सिर्फ चेंजेस किस में दिख रहे हैं हमें? T में, दैट इज टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस से वो जा रहा है 127 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब हमें निकालना क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन VRMS निकालना है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज इन VRMS, ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3R T2 बाय M माइनस अंडर रूट ऑफ 3R T1 बाय M डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारा जो पहला रहता है इनिशियल, तो ये 3R T1 बाय M रहेगा। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसीलिए इंटू 100, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। अब आप देखो 3R बाय M कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। एंड वैसे ही यहाँ पे जो 3R बाय M है अगर हमने कॉमन लेके कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ T2 माइनस अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ T1 इंटू 100, राइट। तो अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, उसे कर देंगे हम केल्विन में कन्वर्ट, तो प्लस 273 करना पड़ेगा। वैसे T2 की वैल्यू भी 127 गिवन है, उसमें भी 273 करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 300 केल्विन और यहाँ पे आ जाएगा 400 केल्विन। सो T1 और T2 की वैल्यू हमें मिल गई है। सब्स्टिट्यूट करते हैं T1 और T2 की वैल्यू, तो T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 400, तो यहाँ पे आ गया 400 माइनस T1 की वैल्यू क्या है? 300 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ 300 इंटू 100। अब करेंगे इसे सॉल्व, तो इसे सॉल्व करते हुए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 20 माइनस 17.32 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? 17.32 इंटू 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.5%, दैट मीन्स जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट मैच है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।